मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वह ऐसा नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो। मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है उससे तुम्हारा दिल बहुत दुखी है। तुम इसीलिए उसे गलत समझ रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, ये उसने जानबूझकर नहीं किया है। उसे ऐसा करना पड़ा है। वह तो तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है। तुम्हारा साथ वह जीवन भर के लिए चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम उसके जीवन से जाओ। किंतु मेरे बच्चे, वो जितना प्रेम तुमसे करता है उतना ही प्रेम वह अपने परिवार से भी करता है। और इसी कारण वह तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा, क्योंकि वह अपने परिवारजनों की वजह से विवश है। तुम्हारे साथ चल नहीं सकता, तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, क्योंकि परिवार के लोग चाहते हैं कि पहले वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करे। वह कुछ ऐसा करके दिखाए कि दुनिया सिर्फ देखती रह जाए। उसके बाद वह तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय करे। मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो और ना ही उसके परिवारजनों को, क्योंकि तुम ही इस बात को जानते हो कि हर माँ बाप अपने बच्चे से यही अपेक्षा करते हैं कि वह अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त कर ले, ताकि वह इस चिंता में ना रहे कि क्या उसके बच्चे का जीवन भविष्य में उज्जवल रहेगा या उसे भी प्रतिपल नई नई परीक्षाएं देनी पड़ेगी, नई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, इसी कारण वह अपने माता पिता की बात सुन रहा है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत कुछ त्याग किया है। जिस प्रकार तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए त्याग किया है, इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो। उसे कुछ वक्त दो। सही समय आने पर वह सब कुछ ठीक कर देगा। वह तुम्हारा साथ ही देगा, क्योंकि वह खुद चाहता है कि तुम दोनों एक साथ जीवन भर रहो और एक उज्जवल भविष्य को बनाओ। बस अभी वह अपने दायित्व को निभाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वह तुमसे यह सारी बातें इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि तुम अभी उससे रुष्ट हो। तुम उसकी बातों को समझ नहीं रहे हो और इसी कारण वह भी बहुत परेशानी में है, पीड़ा में है। उसे नहीं समझ आ रहा कि वह तुम दोनों को कैसे समझाए, तुम्हें और अपने माता पिता को। वो खुद इस बात में उलझा हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम एक बार उससे बात करो, शांत होकर बात करो, क्रोधित होकर नहीं, और उसकी बातों को समझने का प्रयास करो। उसे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, तुम्हारे समझ की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत अकेला महसूस कर रहे हो खुद को। तुम्हें कब से एक सच्चे प्यार की तलाश थी और इस प्रेम ने तुम्हें खुशी दी थी और इसके लिए तुमने बहुत संघर्ष भी किया। आज तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशियाँ आ गई थी। तब अचानक से जब वह तुम्हारे जीवन से चला गया तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है और तुम्हारी यही स्थिति मैं देख नहीं पा रहा। निराश मत हो मेरे बच्चे, इसीलिए तो मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ। मेरे बच्चे, वो भी यही इंतजार कर रहा है कि कब वह अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाए ताकि उसके माता पिता उसे तुम्हारे साथ रहने की अनुमति दे पाए। वो तो स्वयं इन्हीं सभी कोशिशों में लगा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा उसके जीवन में आना एक सपने का पूर्ण होने जाता था। वह व्यक्ति तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करता है, तुम्हारी सभी अच्छी गुणों से बहुत ही आकर्षित किया है। वह तुम्हें त्यागना नहीं चाहता, वो तो सदा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि अभी कुछ समय है। सही समय आने की प्रतीक्षा करो। सही समय आने पर मैं स्वयं तुम दोनों को मिलवाऊंगा
और तुम दोनों सदा के एक साथ रहोगे। किंतु यदि अभी उसने यह कदम उठाया तो तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। और क्या तुम ये चाहते हो मेरे बच्चे कि उसका परिवार तुम ही स्वीकार ना करे, वो प्रेम ना दे जिसकी तुम आशा रखते हो? नहीं ना मेरे बच्चे, इसीलिए अभी सही समय नहीं है। किंतु तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बस कुछ ही दिन शेष रह गई है। तुम्हारे इस कठिन संघर्ष में तुम्हें अब रोने की आवश्यकता नहीं, यही मैं तुम्हें बताने आया। मैंने तुम्हें देखा है दिन रात रोते हुए, दिन रात चिंतित रहते हो, और मुझसे यह सहा नहीं जा रहा। तुम व्यर्थ में ही अपने आंसू बहा रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि नियति ने तुम्हारे भाग्य में बहुत कुछ लिखा है, जो तुम्हें ढेर सारी खुशियां देने वाला है। किंतु तुम सभी चीजों से अनभिज्ञ हो, इसीलिए आज तुम खुद को अभागा समझ रहे हो, इतना कष्ट दे रहे हो स्वयं को। लेकिन मेरे बच्चे, हर किसी को अपने जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष तो करना ही पड़ता है। किसी को भी खुशियां ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। यदि तुम इसी प्रकार संघर्ष करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन की खुशियां शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होंगी। किंतु जीवन में खुश रहने के लिए या किसी चीज को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है धैर्य। जिस व्यक्ति में धैर्य होता है, व्यक्ति अपने जीवन में सभी चीजों को प्राप्त कर लेता है जिनकी वह आशा रखता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को शांत करो और नकारात्मक बातों को अपने हृदय से निकाल दो। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें उसके इस कठिन समय में उसका साथ देना है। मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान रखना, यह अत्यंत आवश्यक संदेश था। मेरे प्यारे बच्चे, आजकल हर मनुष्य का मन अशांत है। उसके हृदय में एक अलग से ही बेचैनी और डर है, क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति अपना ध्यान सही दिशा में नहीं लगा रहा है। हर व्यक्ति चाहकर भी अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पा रहा है। वह अपना ध्यान केवल व्यर्थ की वस्तुओं पर केंद्रित कर रहा है। वह देखने में अपना समय व्यतीत कर रहा है, जिससे उसे कोई लाभ नहीं। तुम्हें सुंदर जीवन मिला है, तुम्हें ऐसे व्यर्थ नहीं करना है। तुम्हें अपने मन को, अपने ध्यान को व्यर्थ की बातों और व्यर्थ की चीजों से हटाना होगा। तभी तुम्हें संपूर्ण रूप से मन की शांति प्राप्त होगी। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, यह बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि नकारात्मक चीजें हमें अधिक आकर्षित करती है। किंतु यह तुम्हारे जीवन में केवल जहर ही खोलेंगे। तुम्हें इनसे कभी कुछ बात नहीं होगा। तुम्हारा समय भी बर्बाद होगा और तुम्हें ही केवल मन की अशांति ही मिलेगी। इससे केवल कुछ क्षण के लिए ही आनंद प्राप्त होता है, किंतु अधिक समय तक नहीं रहता है। इन व्यर्थ की बातों में यदि तुम अपना समय व्यतीत करोगे तो तुम अपने जीवन में कभी भी उस उन्नति और सफलता को नहीं प्राप्त कर पाओगे जिसे तुम अपने मन को सही दिशा में ले जाकर प्राप्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी संगत रही होगी, यदि तुम्हारा ध्यान सही दिशा में होगा, तभी तुम अपने जीवन में उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हो जिसके लिए तुम इतनी परिश्रम कर रहे हो, जिसके लिए तुम दिन रात सपने देखते हो, जो तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा है। एक शाम और खुशहाल जीवन, उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने समय को सही दिशा में प्रयोग करना होगा। तुम्हें कोई भी कार्य करने से पहले सदैव इस बात को सोचना होगा कि तुम जो कार्य कर रहे हो, क्या वह तुम्हारे लिए सही है? क्या
उसे तुम्हें लाभ होगा या हानि होगी, तुम्हें केवल वर्तमान नहीं, अपने भविष्य के बारे में सोचकर किसी भी कार्य को करना है। आज के समय के मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह दूसरों को देखकर इस बात का चुनाव करता है कि उसे अपने जीवन में क्या करना है। बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। हमेशा जब तुम किसी कार्य को करो तो उसके परिणाम के बारे में एक बार अवश्य सोचो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी सोच सही दिशा में होगी तो तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। तुम्हारा जीवन सदैव ही अच्छा रहेगा। तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं आएगा। तुमसे बार बार गलतियां नहीं होगी और जिस कारण तुम्हारे जीवन में केवल सुख और शांति ही होंगी, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसलिए मेरे बच्चे, इस संसार के लोगों को देखकर अपने मन को मत भटकाओ। किसी भी कार्य को करने से पहले 100 बार सोचो। तुम सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।